इजराइल हमास युद्ध में नए युद्ध विराम पर बातचीत के लिए कोशिशें तेज हो गई हैं। आमतौर पर कतर में रहने वाले हमास के नेता इस्माइल हनिये ने बुधवार को 1 महीने से ज्यादा समय बाद पहली मिस्र की राजधानी काहिरा की यात्रा की। मिस्र पहुंच चुके हैं वो, और इस बीच इजरायली सेना ने गाजा पट्टी के उत्तर में 2 अस्पतालों पर छापा मारकर कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि दक्षिण में हवाई हमलों में 45 लोगों की मौत हुई है। इजराइल ने जो हवाई हमला किया है उसमें 45 फलस्तीनियों की मौत हुई है। हमास नेता इस्माइल हानिये की यात्रा कूटनीति से भरी हुई बताई जा रही है, क्योंकि वो सार्वजनिक रूप से तभी हस्तक्षेप करते हैं जब प्रगति की संभावना दिखती है। और इससे पहले अब तक के एकमात्र युद्ध विराम समझौते की घोषणा से पहले हमास नेता इस्माइल हानिये ने आखिरी बार नवंबर की शुरुआत में मिस्र की यात्रा की थी। इसके बाद 1 हफ्ते के युद्ध विराम के दौरान 100 से ज्यादा बंधकों को रिहा किया गया था। वार्ता की जानकारी देने वाले एक सूत्र ने बताया है कि दूत इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि गाजा में आतंकियों द्वारा अभी भी बंधक बनाए गए किन लोगों को नए युद्ध विराम के दौरान रिहा किया जाएगा और किन कैदियों को इजराइल से छुड़ाया जाएगा। अगले कुछ दिनों में अब नया युद्ध विराम समझौता हो सकता है। उधर इजरायली सेना ने जहां उत्तरी गाजा में 2 अस्पतालों पर छापा कर कई कर्मचारियों को हिरासत में लिया, वहीं दक्षिणी गाजा के शहरों में हवाई हमलों में 45 फलस्तीनियों को उसने मार गिराया है। दक्षिणी गाजा के एक अस्पताल में 17 दिन पहले जन्मी नवजात अल अमीरा आयशा भी युद्ध में मारी गई है। इजरायली हमले में नवजात का भाई अहमद भी मारा गया है। हमले के वक्त भाई बहन घर में सो रहे थे। हमले में आयशा की मां मलक जल गई, पिता मोहम्मद की कमर की हड्डी टूट गई। दोनों को दफनाने से पहले दादी सुजैन ने मलक मोहम्मद को उनके शव दिखाए, और हमले में आयशा अहमद के साथ 27 अन्य लोग भी मारे गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद इजराइल ने अमेरिकी समर्थन के साथ हमले और तेज कर दिए हैं। यहाँ एक इमारत में किए हमले में 45 लोगों की मौत हो गई। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने चेताया है कि गाजा के दक्षिण में अभियान महीनों तक जारी रहेगा। गैलेंट ने यह भी कहा कि इजरायली सेना क्षेत्र से आतंकियों के पूरी तरीके से सफाई के लिए उत्तरी गाजा में सुरंगों में प्रवेश कर रही है। और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इस पर कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का ये मतलब नहीं कि निर्दोष लोगों पर हमले किए जाएं। जानकारी के मुताबिक इजराइल द्वारा शुरू किए गए सैन्य कार्रवाई में अब तक 20,000 से ज्यादा फलस्तीनी मारे जा चुके हैं। गाजा में युद्ध विराम के लिए चल रही वार्ता में पहली बार हमास नेता इस्माइल हानिया का सीधा दखल देखने को मिल रहा है। इजरायली सेना लगातार गाजा में सैन्य कार्रवाई कर रही है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि IDF गाजा के हर हिस्से में हमास के खिलाफ लड़ रहे हैं। वहीं अमेरिका, फ्रांस सहित पश्चिमी देश इजराइल पर युद्ध विराम लगाने का दबाव जरूर बना रहे हैं। युद्ध के बीच गाजा में फंसे निर्दोष फलस्तीनी नागरिकों पर हो रहे अत्याचार से पूरी दुनिया चिंतित है। इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इजराइल को सलाह देते हुए कहा कि आतंकवाद से लड़ने का ये मतलब नहीं कि आप गाजा को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।